गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.2 के सभी क्वेश्चंस को वन बाय वन करके सॉल्व किया था। तो अगर अभी तक आप लोगों ने मेरी उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करने वाले हैं। एक्सरसाइज 3.3 आपकी एक मेथड पर बेस्ड है और उस मेथड का नाम है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो ये भी क्या है, ये मेथड आपका लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए यूज़ होता है। तो यानी कि हम लोग सबसे पहले ये जान लेते हैं कि भाई सब्स्टिट्यूशन मेथड की हम लोगों को ज़रूरत क्यों पड़ी, और उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड है क्या। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है इन दी प्रीवियस वीडियो। यहाँ पर प्रीवियस वीडियो से मेरा कहने का मतलब है प्रीवियस एक्सरसाइज वी हैव डिस्कस दी मेथड ऑफ ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। यानी कि हम लोगों ने लीनियर इक्वेशंस के ग्राफिकल सॉल्यूशन को डिस्कस किया था। द ग्राफिकल मेथड इज़ नॉट कन्वीनियंट in case when the point representing the solution of the linear equations has non-integral coordinates like root 3, 2 root 5, minus 1.75, 3.3, 4/13, 1/19। यानी कि भाई आपका जो ग्राफिकल मेथड है वो ज़्यादा सुविधाजनक नहीं है किस केस के पॉइंट्स में, जब आपके कोऑर्डिनेट्स इस टाइप के हों, या तो रूट्स वाली वैल्यूज़ हों, या आपके डेसिमल्स वाली वैल्यूज़ हो, या आपके रैशनल्स नंबर हो। तो इस केस में आप जो आपके लीनियर इक्वेशंस हैं उनको ग्राफिकल सॉल्व नहीं कर सकते। तो इन टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करना पड़ा। और भी कई मेथड हैं तो उनका हम लोग डिस्कशन यहाँ पर करेंगे। तो मैंने वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। सो फॉर सॉल्विंग सच सिचुएशन, यानी कि इस टाइप की सिचुएशंस को सॉल्व करने के लिए देयर आर सेवरल्स एल्जेब्रिक मेथड विच वी शैल नाउ डिस्कस। यहाँ पर इस टाइप की सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए कई मेथड हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, उनको डिस्कस करेंगे। तो पहला मेथड है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। ये बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेथड है। ठीक है, तो पहले मैं आपको इस मेथड के बारे में बता देता हूँ कि भाई हम लोगों को इस मेथड को कैसे अप्लाई करना है, यानी कि मैं आपको स्टेप्स बता देता हूँ। तो इन दिस मेथड वी विल फॉलो सच स्टेप्स, यानी कि इस मेथड में हम लोग कुछ स्टेप्स दी गई उनको फॉलो करते हैं। तो पहली स्टेप आपकी क्या है कि भैया फाइंड द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल, यानी कि आपको एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में फाइंड आउट कर लेनी है। फिर सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ एक्स और वाई, यानी कि आपने जो एक्स की वैल्यू अगर वाई के टर्म्स में निकाली है या वाई की वैल्यू एक्स के टर्म्स में निकाली है इन दी अदर इक्वेशन, तो आप क्या करो, उस वैल्यू को इक्वेशन में पुट कर दो दूसरी इक्वेशन में। सो इट रिड्यूस इनटू वन वेरिएबल। तो जब आप इस वैल्यू को रखोगे तो आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, वन वेरिएबल में रिड्यूस हो जाएगी। फिर हम लोग थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, नाउ वी सॉल्व रिड्यूस इक्वेशन। अब हम लोग रिड्यूस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच प्रेजेंट इन दिस इक्वेशन। तो जो वेरिएबल उस रिड्यूस इक्वेशन में प्रेजेंट है उसको हम लोग क्या करेंगे, उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। और लास्ट स्टेप क्या है कि भाई सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू, और हम लोगों को जो वेरिएबल की वैल्यू मिली है उस वैल्यू को इन इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, या तो उसको इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे या फिर इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे एंड सॉल्व इट, और उसको सॉल्व करेंगे। देन वी गेट दी वैल्यू ऑफ सेकेंड वेरिएबल, और हमको सेकेंड वाले वेरिएबल की भी वैल्यू मिल जाएगी। तो ये पूरा सब्स्टिट्यूशन मेथड का क्या है, आपका प्रोसेस है कि भाई आप इसको कैसे अप्लाई करोगे अपने लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। अब मैं आपको एक एग्जांपल लेकर के इसको बताता हूँ तो ये आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वाला सॉल्व करने वाला हूँ। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहाँ पर आपको ये लीनियर इक्वेशंस का पेयर दे रखा है और आपसे बोला गया है कि भाई आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो मैं क्या करूँगा, मैंने लिखा हुआ है सॉल्यूशन गिवन x प्लस वाई इक्वल टू 14, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया है, ये वाली इक्वेशन को, एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये दूसरी वाली इक्वेशन थी। तो मैंने क्या किया है, बस ये माइनस का y था इसको मैंने इक्वल के दूसरी साइड भेज दिया, तो ये आपका प्लस का हो गया है, और x आपका एज इट इज़ रहा। तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई, x इक्वल टू 4 प्लस वाई, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 डाल दिया। तो आप लोग देख सकते हो कि जो भाई मुझे इक्वेशन नंबर 2 दी गई थी उसको मैंने क्या कर दिया, x को y की फॉर्म में लिख दिया। और यही हमारा प्रोसेस है कि भाई हम एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में लिख देते हैं। तो मैंने x को y की फॉर्म में लिख दिया है। अब मैं क्या करूँगा, x की इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में रखूँगा। तो मैंने वही लिखा हुआ है पुटिंग दीज वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो मैंने x की इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में रख दिया है। वी गेट, तो भाई हम लोगों को क्या मिला, आइए देखते हैं।
तो भाई आपका x प्लस वाई इक्वल टू 14 था, तो मैंने x की जगह पे कितना रख दिया 4 प्लस वाई। तो आप लोग देख सकते हो मैंने x की जगह पर 4 प्लस वाई रखा हुआ है, और ये प्लस का आपका जो y है वो y आपका ऐसे ही रहा, और 14 भी आपका ऐसे ही रहा। फिर मैंने क्या किया, ये मैंने ब्रैकेट खोल दिया, 4 प्लस वाई आपका ऐसे ही रहा, और ये प्लस का वाई आपका पहले से चल रहा है, और इक्वल टू 14 आपका ऐसे ही रहा। ये वाई और ये वाई मिल करके आपके कितने हो गए 2 वाई, और ये प्लस का 4 था, ये इक्वल की दूसरी साइड गया तो ये आपका माइनस का 4 हो गया। अब आप लोग जानते हो कि भाई 2 वाई तो मैंने ऐसे ही रखा, और जब आप 14 में से 4 को माइनस करोगे तो आपको 10 मिल जाएगा। ये वाई के संग 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, जब ये इक्वल की दूसरी साइड में जाएगा तो ये 10 को डिवाइड करेगा। तो जब आप 10 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपको वाई की वैल्यू ये 5 मिल जाएगी। तो यानी कि हम लोगों को एक वेरिएबल की वैल्यू मिल गई है। अब अगली स्टेप क्या थी, मैंने बोला था कि भाई जो हमको वेरिएबल की वैल्यू मिली है उसको हम लोग दी गई इक्वेशंस, इन दोनों इक्वेशंस में से किसी एक इक्वेशंस में रख देंगे। तो मैंने वही किया हुआ है, पुटिंग y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 2, यानी कि मैंने y इक्वल टू 5 इस वाली इक्वेशन में रख दिया है। तो आप लोग देख रहे हो इक्वेशन हमारी क्या है, x इक्वल टू 4 प्लस वाई। तो आप लोग देख सकते हो मैंने x एज इट इज रखा है, इक्वल ऐसे रखा है, 4 ऐसे ही रखा है, बस y की जगह पे मैंने ये 5 रख दिया है, और 4 और 5 ऐड होकर के आपका कितना हो गया, ये 9 हो गया। तो हम लोगों को फाइनली x इक्वल टू 9 मिल गया। तो यानी कि हम लोगों ने यहाँ पर दोनों वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। यही हमारा क्या होगा सॉल्यूशन, हैंस x इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू 5, यही हमारा क्या हो गया, ये आंसर हो गया। इसका जो सेकंड वाला पार्ट है और जो अदर पार्ट्स है वो इसकी मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको सॉल्व करूँगा। तो गाइस अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और अगर आप लोगों को इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी या प्रॉब्लम्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।